नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा परीक्षा अब बिल्कुल सामने है, जिसमें इस बार वैकेंसी कितना है 1799 वैकेंसी इस बार जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। और इसका एग्ज़ाम डेट है जो कि 18 जनवरी और 21 जनवरी को इसका पेपर है। और इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट 15 दिन में हम लोग क्या पढ़ें कि जिससे कि हमारा रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब हमें सिर्फ मात्र 15 दिन बचा है। तो मात्र 3 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे जिससे कि हमारा रिजल्ट ज़्यादा हो जाए। और ये 3 सब्जेक्ट आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाने में आपको मदद करेगा। अब यह समय है कि नई किताबें खरीदने का समय नहीं है। सही विषय चुनकर आपको सही अंक सुरक्षित करने, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की संभावना आपको तराशना होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में साफ देखेंगे कि आखिरी 15 दिनों में कौन सा विषय पढ़ना है, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं और किस क्रम में पढ़ने से ज़्यादा चयन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जिस इस बार पीटी का जो एग्ज़ाम है वो 18 जनवरी और 21 जनवरी को इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहने की संभावना है। तो आज हम लोग भाषा बिल्कुल सरल रहेगी ताकि हर अभ्यर्थी को इससे समझ आ सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा एग्जाम है जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पता ही है आप लोगों को, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 नंबर का होता है। ये 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 नंबर का होता है। ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट वाइज ये आपको बताया गया है। जो पिछले 4-5 जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है 2018 से लेके 23 तक कितने सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज आपको बता चुका हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला है ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, फिर साइंस है, फिर इकोनॉमिक्स, मैथ, बिहार और स्टैटिस्टिक। लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आखिरी 15 दिनों में क्या पढ़ें जिससे कि हमें चयन होने की संभावना ज़्यादा रहे। तो इसलिए अब हमें हमें प्रायोरिटी तय करना है कि कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहला है हमारा प्रायोरिटी क्या तय 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 करना है, जिसमें सबसे पहला है हमारा क्या, हम लोग साइंस पे ध्यान देंगे। देख सकते हैं आप लोग, साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो ये देख सकते हैं कि फिजिक्स से क्वेश्चन 7 पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से 6 और बायोलॉजी से 6 और 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग ये 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग एग्जाम के 20% क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं क्लास 10 तक के लिए रहता है उसी लेवल का। तो आपको इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, इसकी तैयारी आपको लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, लूसेंट या क्राउन से। जो क्राउन का जो बुक आता है, इस इन दोनों से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं साइंस का। अब हम लोग आगे देखेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री का आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये लोग सोचिए कि हिस्ट्री से और हिस्ट्री और साइंस मिला के लगभग 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के लगभग 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडाइवर है और एनिसेंट है। तो इसमें आपको फोकस करना है, वो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। फिर आपको फ्रीडम मूवमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पे फोकस करना है। और एनिसेंट में जाके आपको महत्वपूर्ण राजवंश फोकस करना है। और आपको मिडाइवल में क्या फोकस करना है, सल्तनत कालीन है, जो कि आपको फोकस करना है। सल्तनत कालीन राजवंश है जितने की हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से लेके, जो कि गुलाम बंद से लेके अलाउद्दीन खिलजी, सैयद जितने भी हैं, लोधी, सारे आपको फोकस करना है। फिर अगला हमारा सब्जेक्ट है प्रायोरिटी में, फिर क्या है, ये करंट अफेयर्स है। तो मतलब आप देखिए कि आपको साइंस 20 क्वेश्चन, आपको हिस्ट्री 15 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, मतलब तीन सब्जेक्ट मिला के लगभग 49 से 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब 50% क्वेश्चन है जो कि हमने किससे पूछा जा रहा है, मात्र 3 सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, करंट अफेयर्स से और साइंस से पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में भी हम लोग को किस पे फोकस करना है, पिछले लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर्स हम लोग को पढ़ना है। लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर्स, उसमें भी महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना है, जो कि ज़्यादा फोकस आपको करना है जून से लेकर नवंबर तक के बीच में। फिर सरकारी योजनाएं रहेगी, खेल पुरस्कार और नियुक्तियां रहेगी। यहाँ गहराई से ज़्यादा आपको तथ्यों पे फोकस करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व हो सके। अब हम लोग आगे देखते हैं 3 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये देख लिए, इससे 50 क्वेश्चन है। अगला प्रायोरिटी सब्जेक्ट हम लोग का क्या रहेगा वो देख लेते हैं। हम लोग का अगला प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या रहेगा ये भी अब एक बार हम लोग देख सकते हैं। या फिर आप लोग ये देखिए लीजिए, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट मिला के 49 से 50 क्वेश्चन है। अगला हमारा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, इन दोनों मिला के आ जाते हैं लगभग 25 क्वेश्चन इससे पूछे चले जाते हैं। कभी 13 क्वेश्चन पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लास्ट में हमारे लिए ये फोकस के लिए जरूरी है। क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना रहते हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं रहती है। और जो इकोनॉमिक्स के बेसिक फैक्ट्स रहते हैं वो हमें ध्यान देना है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, बजट हो गया, जीडीपी हो गया, इस पे हमें फोकस करना है। तो अब हमको पता लग गया है कि लगभग कितने क्वेश्चन, 50 प्लस 25, ये पूरा हो चुका है 75 क्वेश्चन। और अगला हमारा क्या है कि मैथ, बिहार स्टैटिक और बिहार से और
स्टैटिक से, ये 4 क्वेश्चन मिला के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें कुछ मिसलेनियस भी है। तो लास्ट 15 दिन में हमें जो फोकस करना है, उस पे क्या करना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और करंट अफेयर्स। और लास्ट 15 दिनों में क्या नहीं करना है आप लोगों को, नए विषय शुरू मत कीजिए कि नए कोई बुक पढ़ने लगिए, नई किताब, ज़्यादा किताब मत बदलिए, आप एक ही किताब को बार-बार पढ़िए। और उसके बाद है कठिन टॉपिक के पीछे मत भागिए। आप लोग पीवाईक्यू देखिए, जो कि लास्ट 2018 से 2019 में, 2022 में और 2023-24 में जो एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन देखिए, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की संभावना रहेगी। क्योंकि कट ऑफ इस बार 65 से 70 के बीच में रहने की संभावना रहेगी, जो कि हमेशा रहती है, 65 से 70 क्वेश्चन। तो हमारा फाइनल स्ट्रेटजी क्या है अब, फाइनल स्ट्रेटजी हम लोगों का क्या रहेगा, जो कि पढ़ना है उसमें क्या है कि साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और करंट अफेयर्स, जो कि एग्जाम मिला के लगभग 49 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी पेपर का आधा हिस्सा है जो कि हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स हो जाते हैं। और इसके बाद हमें फोकस करना है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, जो कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्रम आप सही कर दिए तो मतलब आपको 75 से 80 क्वेश्चन आप लोग पूरा कर लेंगे, मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में रहेंगे, मजबूती से बने रहेंगे। तो आप लोग यही याद रखिएगा, परीक्षा मेहनत से नहीं, सही रणनीति से होती है, जिसमें कि लगभग इस बार 1800 पद है। और लक्ष्य भी आपको क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स पहले क्लियर करना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ये जान लीजिए, रणनीति, परीक्षा मेहनत से नहीं, सही रणनीति से निकलती है। तो आपको जो फोकस करना है वो साइंस पे फोकस करना है, हिस्ट्री पे फोकस करना है और करंट अफेयर्स पे, और आधा पेपर यही हो गया। फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे देना है, जिससे कि आपको 75 से 80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। और जो इसका कट ऑफ भी जाएगा 75 से 80 मतलब मैक्सिमम है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 के बीच में ही इसका कट ऑफ रहने की संभावना है। तो इस बार जो एग्जाम है, कब है इसका एग्जाम, 18 और 21 जनवरी को एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। जो भी इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि इससे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मैं इसमें आपको अपडेट करता रहूँगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, उस पर मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।